नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें NCF 2005 से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो ध्यान से ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCF 2005 तैयार किया? तो इसका जवाब हो जाएगा ये प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, NCF 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब का विचार था? तो ये विचार था 1993 का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किसका सुधार को सुझाया गया? किस किस चीज़ों के सुधार को सुझाया गया? तो ये हो जाएगा सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक परीक्षा मूल्यांकन। तो ये जो बिंदु थे उनको NCF 2005 के अंतर्गत सुधारों के लिए सुझाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है? पांचवा प्रश्न है, इस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया। कौन से मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 को तैयार किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है? छठा प्रश्न, NCF 2005 के किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया? NCF 2005 में कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया? तो पहला सूत्र तो है ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। इन दो सूत्रों पर ज़्यादा प्रयोग करने को सुझाव दिया गया। सातवां प्रश्न है दोस्तों, NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ हैं। तो मार्गदर्शक सिद्धांत में कौन सी चीज़ निहितार्थ है? तो वो है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। आठवां प्रश्न है दोस्तों, NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के या बिना भार के अधिगम, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। LWB इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के या बिना भय के शिक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नवा प्रश्न देखिए यहाँ पर, NCF 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? होती है नहीं, होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सभ्यता और प्रगति। जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध था, उसका जो टॉपिक था सभ्यता और प्रगति, वहाँ से NCF 2005 का प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। अध्याय जो था विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, इसमें क्या बताया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, ये इस अध्याय में बताया गया है। अगला 11वां प्रश्न है दोस्तों, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो करिकुलम शब्द लैटिन भाषा का है। जो करिकुलम शब्द है NCF में वो लैटिन भाषा का है। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 क्या है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 में ही बनाया गया था। आगे देखिए दोस्तों, 13वां प्रश्न है, NCF 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? तो NCF 2005 की कार्यशाला NCERT नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न, NCF 2005 में बल दिया गया। NCF 2005 में किस चीज़ पर ज़्यादा बल दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा शांति के लिए शिक्षा। अगला 15वां प्रश्न है दोस्तों, NCF 2005 में बताया गया है।
तो इसका जवाब हो जाएगा सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति के लिए इसको इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो इसमें 38 मेंबर थे। कुल कितने मेंबर थे? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा है सीखना है। तो इसका जवाब हो जाएगा मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र व व्यावसायिक ज्ञान। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या क्या है? मानसिक विकास है, शिल्प कला केंद्र है और व्यावसायिक ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा कक्षा 10वीं की परीक्षा एचई को, ऐसा एनसीएफ 2005 में कहा गया था कि जो कक्षा 10वीं की परीक्षा है वो एचई को होनी चाहिए, बोर्ड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका जवाब हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला क्या है? तो ये सब आपको पता ही होगा। एनसीएफ 2005 का भाषा फॉर्मूला है त्रिभाषा फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज बेस्ड फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा कौन कौन सी है? तो क्रमशः प्रथम भाषा तो है हिंदी राष्ट्रीय भाषा और राज्य की भाषा, और द्वितीय भाषा है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, और तीसरी भाषा है पंजाबी संस्कृत या तमिल। तो ये जो भाषाएं हैं उनको त्रिभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए, सूचना को क्या नहीं माना जाना चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा ज्ञान। सूचना को हमेशा ज्ञान नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जवाब हो जाएगा यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है, इसलिए बच्चों की गलतियां महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा पाठ्यचर्या को बोझ को कम करना। पाठ्यचर्या का जो बोझ है उसको कम करना होता है शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, यह गणित पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब हो जाएगा गणित के उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति करना। गणित का जो मेन उद्देश्य होता है वो लक्ष्य की प्राप्ति करना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? गणित की लंबी आकृति का मतलब है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। पहले जो संकल्पना ली उस पर आधारित दूसरी संकल्पना बनाना, यह गणित की लंबी आकृति का मतलब है। एनसीएफ 2005 बल देता है, तो ये जो है वो प्रेशर देता है करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 का मतलब यही है, करके सीखना। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ये कला शिक्षा को क्लास में या विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधारना। अगला प्रश्न है दोस्तों एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? इसका जवाब हो जाएगा सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। अगला प्रश्न है 32वां, देखिए एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं?
जो एनसीएफ 2005 है उसमें 5 मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाए गए, वो कौन कौन से? तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। जो पहला सिद्धांत है वो तो ये है कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। और दूसरा है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करवाना। तीसरा है पाठ्यचर्या का इस तरह समर्थन होगा कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास मुहैया करवाए। तो पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए कि वह बच्चों का सार्वभौमिक विकास कर सके। और चौथा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। और पांचवा और अंतिम बिंदु होगा एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं और उनकी समस्याएं सरल हो। अगला प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए। तो बच्चों के प्राथमिक स्तर पर उनकी भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा। मातृभाषा में उनको प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई करवानी चाहिए। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका सिर्फ एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका कौन सा है? तो उनके आकलन का सही तरीका है दैनिक गतिविधियां देखना। अगला प्रश्न देखिए, जो क्लास शिक्षा विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा प्राथमिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर, तीनों स्तर पर ये जो क्लास शिक्षा विषय है उसको जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करनी निरर्थक है? तो भीड़ भाड़ वाली क्लासों में सृजनशीलता की बात करना निरर्थक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करती है? तो इसमें जो अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन पर अधिकतर जोर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। तो गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना और संचालित करने की योग्यता का विकास करना, ये गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न नंबर 41, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। अगला प्रश्न है, नाटक विधि में रुचि लेते हैं। तो ये जो रुचि लेते हैं वो प्राथमिक स्तर के छात्र होते हैं, वही नाटक विधि में रुचि लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? इसका जवाब हो जाएगा कहानी विधि को श्रेष्ठ माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? तो पढ़ाते समय शिक्षण या चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा? पाठ को समझाने में सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। इसका जवाब हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया है, सॉरी। इसका जवाब हो जाएगा सूचना को ज्ञान नहीं माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? इसका जवाब हो जाएगा कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। तो कुल मिलाकर एनसीएफ 2005 जो शिक्षा को दैनिक जीवन से जोड़ने पर सबसे ज़्यादा बल देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है? तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। और 49 नंबर क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये समाधान को या समस्या को पहचानने में सहायता करती है। समस्या और समाधान दोनों को पहचानने में सहायता करती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो ये हो जाएगा एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, एक बार ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर